in remembrance of Baba, बाबा की याद में taking love remembrances of all of you. आप सबकी प्यार और याद प्यार लेकर Baba invoked me in subtle regions बाबा ने जैसे मेरा आवाहन किया and I सूक्ष्म was वतन में, और in मैं front of Baba. बाबा के बिल्कुल सामने थी। Baba, this was standing बाबा जैसे खड़े हुए थे and मेरे Baba सामने, was giving drishti to each child. और बाबा हर एक बच्चे को दृष्टि दे रहे थे। And then Baba और looked at फिर me and बाबा ने मेरी very, तरफ very देखा lovingly shared drishti. और बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दी। Very, very, Baba's face was very, बाबा का चेहरा बहुत very smiling and बहुत ही cheerful. मुस्कुराता हुआ हर्षित So I मुख said, था। Baba, I have brought bhog for you. तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं आपके लिए भोग लेकर Baba, के आई हूँ। with lot of love, accepted bhog. तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग Then स्वीकार Baba किया। looked at me and said, फिर बाबा ने मेरी तरफ देखा और Baba, कहा do you ever feel कि alone? बच्चे, आपको Suddenly. कभी अकेलापन तो नहीं लगता, अकेला हो ऐसे तो नहीं Then I लगता? said, तो मैंने बाबा से कहा, बाबा की तरफ देखा और मैंने बाबा से कहा, बाबा आप तो मेरे साथ ही हो, आप सदा मेरे साथ हो। Baba said, तो बाबा ने no कहा, one should ever feel lonely. कभी भी किसी को भी अकेला अनुभव नहीं Baba करना said, चाहिए। तो Baba is the guide बाबा कह रहे थे कि बाबा and गाइड you है are traveling with him. और आप सब बाबा के साथ हो। So Baba is always with all of you as a तो guide. बाबा हमेशा आप सबके साथ हैं गाइड के रूप But में। some children, पर while कुछ traveling, बच्चे कभी कभी lose the इस sight of यात्रा Baba. में गाइड को So देखना if भूल there जाते won't हैं, be guide और around, जब वो गाइड को अपने आसपास नहीं then they देखते feel हैं, little bit तो उनको lost or थोड़ा nervous सा or ऐसे लगता है confused. कि वो खो गए या मूंझ But गए। today Baba wants to tell you परंतु आज बाबा that हमको Baba ये will never बताना leave चाहते any हैं कि child alone बाबा कभी भी किसी बच्चे को अकेला नहीं because छोड़ते, Baba is the one क्योंकि who बाबा gets your journey started. एक है जो हमारी इस यात्रा Baba को is the शुरू one who has कराते हैं। shown you about बाबा वो everything. हैं जो हमको, जिन्होंने हमको इस And Baba मंजिल has का said बताया, that हमारी मंजिल कौन सी है। और Baba will बाबा ने ये भी always कहा stay है कि बाबा until you सदा reach your हमारे destination. साथ होंगे जब तक हम अपनी मंजिल पर So ना Baba पहुंच जाएं। said, तो बाबा कह रहे थे whatever are the circumstances, कि कोई भी situations, परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति Baba is with all आए, of you. बाबा हमारे साथ है। Then I said, Baba, there are some फिर souls मैंने बाबा से कहा, बाबा where their कुछ difficulties आत्माएं are हैं there. जो अपनी मुश्किलें हमको बता रही Baba थी। said, yes, let तो them बाबा share. ने कहा कि हाँ, बताने दो। Because Baba said, when you क्योंकि tell Baba बाबा कह रहे थे, everything, क्योंकि जब आप बताते whether हो it is your अपनी insecurity मुश्किल, अपनी or any परिस्थिति kind of अंदर की, difficulties or किसी भी तरह problem, की, आपको बाहर अंदर you कोई tell मुश्किल Baba हो, that Baba कोई is here परिस्थिति है, आप जब बाबा को to बताते give हो you तो power. बाबा वहां पर है आपको Baba शक्ति will देने के heal लिए। you बाबा and Baba आपको will ठीक say, okay, करेंगे, let's बाबा move आपको forward कहेंगे कि together. चलो आगे बढ़े। So Baba said that तो बाबा कह रहे it's थे not that some children are कि not able to ऐसे hear, नहीं है कि कुछ they बच्चे might not be able to hear. But सुन रहे हो, as much you go, become introverted, लेकिन जितना जितना आप you will अंतर्मुखी feel होते जाएंगे, आप सुनेंगे, that आप Baba is महसूस with us. करेंगे कि बाबा मेरे Baba साथ is है। a guide और बाबा गाइड as a के रूप travel. में Guide also is a traveler, no? मेरे He साथ travels है। with us तो गाइड जो होता है वो भी तो on हमारे different साथ ही kind of यात्रा ideas. करता है ना। और उसके That बाद shared फिर love, remembrances मैंने of बाबा all को सबकी those याद souls. प्यार दी, उन आत्माओं की याद Yesterday, प्यार दी। Nirmala, Dr. Nimla, और निर्मला is not well. She went to Australia दीदी की again on न्यूज़ दी कि Thursday वो थोड़ी ठीक नहीं afternoon, है। ऑस्ट्रेलिया गए and थे she तो वो reached India. उनकी She is with स्वास्थ्य Baba ठीक now. नहीं है, अभी वो अहमदाबाद में है। Baba said, yes, Baba is giving Sakash, and you तो all also बाबा भी will उनको give her साकाश good दे रहे wishes थे और हम सब भी उनके so लिए that शुभ she will भावना feel better. रखें She जिससे will कि वो just ठीक रहे। speak to you now. And then I said, Baba, there are और some फिर मैंने souls, कहा, बाबा they are in और different कुछ आत्माएं situations. हैं जिनकी कुछ कुछ Nothing is परिस्थितियां big. चल रही हैं। तो बाबा ने कहा कुछ भी Only बड़ा thing नहीं is है, a bit
सिर्फ अपनी दो आदतें अपनी अच्छी करो। एक, चिंता मत करो। अगर आप चिंता करोगे तो फिर बाबा की मदद का अनुभव नहीं कर पाओगे। बाबा को बता दो और बस बाबा की याद में रहो, चिंता नहीं करो। और बाबा कह रहे थे जब आप ऐसा करते हो तो आपको शक्ति मिलती है अपने लिए भी, और आपको शक्ति मिलती है और आप दूसरों को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चिंता करने लग जाते हो तो आपका समय भी व्यर्थ होता है, एनर्जी भी व्यर्थ होती है। तो बाबा आज फिर से हमको बता रहे थे कि होंगी परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन बाबा हमारे साथ है, कोई चिंता मत करो, किसी बात की चिंता नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और फिर मैंने ये भी बाबा से कहा कि बाबा सब सूक्ष्म वतन में आना चाहते हैं। तो बाबा कहने लगे बाबा तो सबका स्वागत करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि को अपने सामने इमर्ज रूप में रखो। सदा अव्यक्त बाप दादा से जैसे आपको दृष्टि मिल रही है, तो आप जैसे कि पहुंच जाओगे सूक्ष्म वतन की जो एनर्जी है उसमें, आप सूक्ष्म वतन को अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने बहुत याद दिया, प्यार दिया, और फिर मैं आ गई। ओम शांति। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस, होली हंस कितने प्यारे। हंस सदा पानी में तैरने वाले। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले, उड़ने वाले और तैरने वाले। आप सभी भी उड़ना भी जानते हैं, तैरना भी जानते हैं। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थ
सिद्ध से भी आगे, और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वो गिरता है और चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। बाप खेल देख करके समझती है ये थोड़ा नटखट बच्चा है, सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं, कोई नटखट होती है, कोई गंभीर होती है, कोई रमणीक होती है, कोई बहुत फास्ट नेचर की होती है, फिर भी है तो बच्चे ना। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम। ओम शांति। ब्राह्मण लाइफ। मर्यादा पुरुषोत्तम, इज मर्यादा ब्राह्मण जीवन के कदम। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ये मर्यादाएं ही कदम हैं। अगर कदम में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो मंजिल से दूर हो जाते हो। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होता हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो। फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत। ओम शांति।
is the first ओम day. शांति। स्वागत है आपका अव्यक्ति परिवार में। और आज हमारा पहला दिन है सितंबर का। तो हमने नई सीरीज जो शुरू की है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम ब्राह्मण जीवन के कदम। तो अभी हम आज का टॉपिक है ब्राह्मण जीवन के कदम। तो मोहिनी दीदी से उस पर सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की मुबारक हो सभी को। बाबा कहते हैं कि आपको चिंता से मुक्त रहना है, हल्के रहना है। जब हम हल्के होते हैं और चिंता मुक्त होते हैं तो हम बाबा की शक्तियां अनुभव करते हैं, बाबा की मदद अनुभव करते हैं। तो सदा याद रखो कि हम बाबा के हैं और बाबा ने हमारी जिम्मेवारी ली है। बाबा कहते हैं ना कि मैंने तुमको इस यात्रा पर रखा है, इस याद की यात्रा पर, और बाबा ने हमको मंजिल भी बताई है। हमारी मंजिल क्या है? तो बाबा हमारे गाइड हैं। तो बाबा सदा हमारे साथ है। तो कभी भी अपने आप को अकेला अनुभव नहीं करना। तो हम तैयार हैं मर्यादा पुरुषोत्तम सीरीज के लिए। तो मैं समझती हूँ कि ज्यादातर सब मर्यादाएं तो हम बांधते ही हैं, चलते हैं उन पर। लेकिन कुछ मर्यादाएं ऐसी हैं जिसमें हम थोड़ा हल्के पड़ जाते हैं या अलबेले पड़ जाते हैं। तो हम सिर्फ बहुत मुख्य मुख्य मर्यादाओं को देखेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे, जब हम किसी चीज को पूरी अच्छी तरह करते हैं तो वो उसकी ऊंचाई को समझते हैं, लेकिन कभी कम भी होता है। तो हमको क्या करना है? बहुत ही गंभीरता से इसको लेना है, जो हमको अभ्यास करना है। तो जैसे हम ब्रह्मा बाबा के कदम को, कदम पर कदम रखना, इसको अनुभव करते हैं। इस ये हमारी मर्यादा है। और जब बाबा कहते हैं कि जब आप हल्के होते हो तब आप ज्यादा सेवा कर पाते हो। चिंता नहीं, पर कई बार क्या होता है, कोई चीज आप ठीक नहीं कर पाते, तो उसके लिए अपने आप कोई पश्चाताप नहीं, तो क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि आपका समय व्यर्थ हो जाता है। तो हमने सोचा कि हम अमृत वेला से शुरू करें, अपनी मर्यादाओं का अमृत पीने के समय से। अमृत वेला क्या है? आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। फिर जैसे पिता और बच्चे के मिलन का समय भी है। और कैसे समझे उसको? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उस समय पांच तत्व अपनी सतो स्थिति में होते हैं। जैसे सूर्य उग रहा है और जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ऑक्सीजन ज्यादा उस समय मिलती है उनसे। और फूलों की खुशबू, घास बहुत अच्छी होती है, सतो होती है स्थिति, और सुंदर होती है और हेल्दी भी होती है उस समय। लेकिन आजकल तो जैसे हम लोग कमरों में ही बंद रहते हैं, परंतु बाहर प्रकृति के पास जाएं। तो अगर असंभव है तो प्रकृति के पास जाए, शुद्ध हवा, शुद्ध ताजा हवा में जाएं, उठें, जल्दी
सुबह में Generally, they say that Ragni, 3:30 बजे का समय we है। wake up and then from 4 to 3:30 बजे 4:45, हम जैसे उठ जाएं और 4 से साढ़े चार and we साढ़े first 4 से पौने we wake 5 up बजे earlier. तक, और हम में से कई उससे You भी have to जल्दी उठ prepare जाते हैं। yourself, तो जैसे साफ सुथरे होके फ्रेश wash your होकर face, and अपना चेहरा धो लिया, be fresh. फ्रेश हो Dressing गए। yourself is very अपने important. आप को साफ रखना भी बहुत जरूरी है। And actually, और असल में our क्या होता है whatever dress we कि wear जो भी that हमने night कपड़े should also रात be को proper dress, पहने हो वो भी प्रॉपर होने चाहिए। because somewhere क्योंकि कुछ लोग क्या like पहनते हैं, somewhere little bit अलग अलग तरह के extravagant कपड़े पहनते हैं, ब्राह्मण costume, जैसे कपड़े नहीं we पहनते। have to change तो to फिर sit in उसको front of Baba. बदल कर बाबा के सामने बैठे। The the way it began, तो कैसे शुरुआत होती है the whole इसकी family कि stands इस together, पूरा परिवार एक साथ बैठना but चाहिए these योग days के because लिए, of परंतु age, because of क्योंकि health, whatever किसी reason, की उम्र की वजह से, हेल्थ की वजह से, कोई कई कारण है, we सब couldn't sit एक साथ नहीं बैठ Amrit पाते। Vela in लेकिन bedroom. जैसे आप अमृत It वेला is like अगर that. अपने The बेडरूम vibration में is ही like करें that. तो फिर उसकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी नहीं होती ना। And if it's small, then it's और like अगर you are very near to bed. आप छोटे से बेडरूम में बैठे हैं या So कमरे those में who are बेड के able to पास ही come बैठे हैं, तो and जो therefore भी बाबा के in an घर open पहुंच space, सकते हैं या किसी खुली जगह में बैठ सकते हैं, उसका फायदा I लेना say that चाहिए। because मैं also क्यों you कह रही हूँ ये, and क्योंकि not मेरे just लिए, now, I used to do. मैं अभी तो नहीं ये So कर there पाती must be लेकिन time पहले when मैं you ये might not करती be थी। able to do. But आ, until you are able to do, you जब should तक take हम ये advantage. कर सके तो हमें ये करना Baba चाहिए, has बाबा के given घर all जाके अगर health, योग कर सके, क्योंकि so why बाबा ने not हमको this? इतनी अच्छी हेल्थ दी है, तो Didi क्यों नहीं। Manmohini used to say दीदी मनमोहिनी हमको हमेशा कहा करती that थी कि Baba, no, there is this song of एक गीत है ना, brides awaken, so जाग celebrate, रा not like, in whatever way जाग you सजनिया are in जाग। your own तो situation, ऐसे but सजनी की तरह बैठे हम बाबा it's के very साथ। important तो ये बहुत to जरूरी be in है front of समझने की Baba, बात कि हम कैसे बाबा के सामने जाते very हैं। cheerful, smiling, हमें खुशी से जाना चाहिए, मुस्कुराते and हुए very जाना humbly चाहिए, bowing to हर्षित Baba. होकर बैठना चाहिए। और जब बाबा That's से where we get कहें first blessings. गुड मॉर्निंग, तो बाबा से हमें वरदान मिलते हैं। That's where parents bless you. तो वो समय होता है ना जब माता पिता हमको When I वरदान wake देते up in हैं। the morning, तो जब हम सुबह उठते हैं, after freshening, when I sit, तो जब मैं साफ सुथरे होकर बैठती हूँ बाबा की याद में, I really feel तो मैं महसूस करती हूँ Baba's care, Baba's कि guidance. बाबा का प्यार, बाबा की पालना As मुझे father, महसूस teacher, होती and है। Sadguru. और वो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही रूप में, Father, teacher, Sadguru. बाप, टीचर, In all सतगुरु relationships, तीनों संबंधों में, Father is making us worthy child. जैसे बाबा मुझे Teacher, लायक guide. बच्चा बना रहा है, वरदान दे रहे हैं मुझे। And at that time, intellect is और so उस fresh. समय बुद्धि एकदम जैसे ताजा है, It's like स्वच्छ you have बुद्धि the है। knowledge, तो उस समय ज्ञान का चिंतन, but you feel उसकी उसकी that जरूरत नहीं, as if लेकिन Baba जैसे is हमें महसूस होता है कि जैसे कि awakening बाबा, me or giving me बाबा मुझे जागृत कर रहे multiple हैं powers, या मुझे that बहुत is the बहुत feeling which शक्तियां comes. दे रहे हैं, जिससे मेरी बुद्धि बेहद की बन रही है। That is the time also तो वो ये समय भी है, अमृत वेला का we get the समय, feeling of जब हमें doing something गहराई more में for Baba. अनुभव होता है और Because महसूसता during the होती है day कि we मुझे feel और that ज्यादा what are we सेवा not doing करनी है बाबा anything, की। but at क्योंकि different पूरे times दिन में तो हम बहुत कुछ और करते रहते हैं, I योग say, और, okay, Baba, लेकिन मैं हमेशा ये whatever कहती is हूँ your कि direction, whatever बाबा, जो भी आपका मुझे whatever इशारा you want है me to do, वो मुझे अमृत वेला में देना। जो भी like I आप often चाहते do हैं कि मैं करूं, जैसे मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूँ बाबा को अमृत and वेला के also to समय। Sadguru.
और बाबा सतगुरु के रूप में भी उस समय बहुत सुंदर अनुभव कराते हैं। और जितना समय आप बैठ सकते हो बैठो, कई बार ज्यादा समय भी बैठ सकते हैं। और ऐसे नहीं कि किसी जोर जबरदस्ती से इसको करना है, बहुत ही स्वाभाविक रीति से हमको उठना चाहिए। जैसे लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना, तो जैसे अगर आपकी आध्यात्मिकता बढ़ती है आपके जीवन में, तो आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा बाबा सुबह 2:30 बजे उठते थे, 2:45 बजे उठते थे। और हम में से भी कई उस समय पर उठते हैं और उस समय उठा करते थे। तो अभी तो लोग जैसे काम है, उनका शरीर जैसे थका हुआ है, लेकिन 3 से लेकर 5 बजे तक के बीच में सबसे अच्छा समय है योग करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ संबंध तो एक बात है, दूसरा कि हम सबको ये भी देखना है कि हम बाबा की कोई भी एक गुण उठा लें सुबह अमृत वेला के समय। कई बार मैं बाबा को पतित पावन के रूप में देखती हूँ, और जब योग में बैठती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि जो भी अंदर अपवित्रता है, कुछ भी सूक्ष्म में भी अगर अपवित्रता रह गई है, तो बाबा उसको दूर कर रहे हैं, मुझे पावन बना रहे हैं। कई बार सिर्फ शांति का अनुभव, अंदर में शांति का अनुभव कि बाबा आप सागर हो, शांति के सागर हो, और मैं आप में समा रही हूँ। तो इसकी बजाय कि और बहुत सारी चीजें अनुभव करने के बजाय सिर्फ एक गुण उठा लें, तो उस समय बस आत्माभिमानी स्थिति में रहना, बाबा को अनुभव करना। मैं समझती हूँ आप सभी ने ये तो अनुभव किया होगा, अमृत वेला के फायदे भी अनुभव किए होंगे, बाबा के साथ को भी अनुभव किया होगा, और सुबह उठने का सबको अभ्यास भी होगा, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं। तो उस समय क्या होता है, एकदम स्पष्ट जैसे हमको इशारा मिलता है, समझ मिलती है कि मुझे पूरा दिन क्या करना है, इस बात की जैसे स्पष्ट इशारा। उस दिन ही नहीं, लेकिन वैसे भी हमको क्या करना है, बाबा हमको उस समय जैसे इशारा देते हैं। हम में से बाबा के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते उस समय, ओ बाबा मुझे ये मुश्किल है, नहीं। किसी की कोई मुश्किल तो नहीं है ना। तो बस ड्रामा में जो है उसको स्वीकार करना, चाहे वो मेरे स्वयं के शरीर के साथ हो या किसी और के साथ, कुछ भी। तो बस जो भी है, बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं सबको देनी है। बाबा प्लीज हेल्प दिस सोल और हेल्प दैट सोल, नो। पर उस समय ऐसे नहीं करना, ओ बाबा उस आत्मा की मदद करो, उस आत्मा की मदद करो, नहीं। मैं समझती हूँ कि बाबा हमेशा सबकी मदद कर ही रहे हैं। तो ये मेरे अनुभव है कुछ, और मेरी आप लोगों से जो मर्यादा अमृत वेला की है। और अगर आपको कोई प्रश्न है अमृत वेला के बारे में, तो आप प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उस पर चर्चा करें, उसका उत्तर दें। तो आप जैसे अमृत वेला करते हैं, अगर आपको कोई प्रश्न है कि जस्ट हमको बताएं। अच्छा, ओम शांति। कोई भी प्रश्न है तो हमको जरूर बताएं अमृतवेला के बारे में। ओम शांति।
Om Shanti everyone. Om Shanti. ओम शांति सभी को। ओम शांति। मोहिनी दीदी कैसे हो आप? तो मोहिनी दीदी भी पूछ रहे हैं आप कैसे हो? तो बहुत अच्छा आज का तो भोग का मैसेज था। मैं सोच रही थी जब आप तो आप जो कह रहे थे कि बाबा गाइड के रूप में हमको, और जैसे बाबा हमको शक्तियां भी देते हैं और बाबा हमको स्वास्थ्य भी देते हैं और बाबा हमको आगे भी बढ़ने में मदद करते हैं, जिससे हमें लगे कि हम अकेले नहीं हैं। तो मैं ये देख रही थी कि अमृतवेला के लिए भी आप यही बता रहे थे कि बाबा अमृतवेला में हमें शक्तियां मिलती हैं और हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है अमृतवेला। तो एक प्रश्न मुझे ये है कि हम आप कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें परिवार के रूप में अमृतवेला हमने कब करना शुरू किया? यज्ञ में अमृतवेला की कब से शुरुआत हुई? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हम हमेशा करते थे, हमेशा से अमृतवेला था ही। पर पहले कैसे था कि आप सुबह सुबह उठते थे और बाबा को याद करते थे, और तो बहुत ही नियम था कि समय पर सोना है। जैसे ही रात्रि क्लास खत्म होती थी तो हम सब अपने कमरों में जाते थे, और ऐसे नहीं कि रात को कुछ और करना है, नहीं, बस समय पर सो जाना है रात्रि में। और जब आप सो जाते थे समय पर तो सुबह आप समय पर उठ जाते थे। तो मुझे याद है कि एक बार ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा कह रहे थे कि ब्रह्मा बाबा वहां आते थे, हिस्ट्री हॉल में उठकर आ जाते थे। तो 15 मिनट बाबा योग कराते थे और फिर उसके बाद बाबा बाहर सैर करते थे, तो हम भी उनके साथ बाहर सैर करते थे। और फिर उसके बाद जब बाबा अव्यक्त हुए तब हमने बाबा का कमरा बनाया ना। पहले तो बाबा का कमरा नहीं था, वो हम मेडिटेशन रूम में बैठते थे। तो फिर उसके बाद हम बाबा के कमरे में जाने लगे अमृतवेला के लिए 4 से 4:45 तक। तो उसके बाद तब से अमृतवेला का ये इस समय पर शुरू हुआ, बाबा के रूम में जाना। सब लोग बाबा के रूम में जाते थे और बहुत शक्ति का अनुभव होता था। और अभी भी मैं जानती हूँ कुछ जगह जैसे लंदन में बड़ा बाबा का कमरा है और सब लोग वहां पर अमृतवेला करते हैं। तो ये नियम बहुत अच्छा है। तो आपका कहने का अर्थ है कि हमने 1960 के करीब अमृतवेला करना शुरू किया। तो बहुत अच्छा ये लगा जानकर। तो मेरा प्रश्न है कि अगर परिवार में ड्रेस के बारे में मेरा प्रश्न है, कितना जरूरी है कि हम सुबह सफेद जो हमारा यूनिफॉर्म है वो पहनकर ही अमृतवेला करें, कितना जरूरी है ये? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं अगर कोई बंधन में है और नहीं पहन सकते, तो अगर बहुत डार्क कलर पहना है, स्लीवलेस पहना है या गाउन वगैरह पहना है, या अलग ही तरह का कोई कपड़ा पहना है, तो मैंने कभी पहना नहीं है लेकिन मैंने देखा है। लेकिन प्रकाश मणि दादी क्या कहा करती थी कि अगर समझो कोई इमरजेंसी है, आपको कमरे से बाहर आना, तो दादी प्रकाश मणि ने कभी भी साड़ी नहीं उतारी थी। वो कहती थी कि अगर समझो मुझे रात को कभी कहीं जाना हो, अचानक से किसी को कुछ कहना हो, तो वो कॉटन की साड़ी हमेशा पहन कर रखती थी। तो मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे रहो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा प्रॉपर कपड़े पहनने चाहिए। हमेशा प्रॉपर ड्रेस हो जब बाबा के सामने बैठे। तो मैं सोच रही थी कि कई बार जब हम अमृत वेला करते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि बाबा
मेरी सूक्ष्म स्वरूप को देख रहे हैं, तो अगर मैं रात की किसी ड्रेस में बैठी हूँ Yeah, angelic तो form. मेरा वो Angelic फरिश्ता form. स्वरूप इतना So अच्छा नहीं Baba दिखेगा ना। wants to तो establish a being बाबा so हमेशा that we हमको could be कहते हैं कि हम responsible. हमेशा Because Baba जो wants निमित्त a बच्चे vision for हैं वो everyone. एक हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जो सबके सामने प्रत्यक्ष करना हो या कोई साक्षात्कार कराना हो। Oh, my तो devotees will be confused. जैसे Baba बाबा wants कई to बार कहते थे create a उनको पगड़ी destiny वगैरह for पहना दो, तो every बाबा कहते थे ओ मेरे devotee भक्त right from कंफ्यूज हो Baba जाएंगे, मूंझ could जाएंगे feel अगर वो the मुझे ऐसे emotional देखेंगे तो। feelings तो and माना कि because we have to be at a हमको distance. इस समय पर Baba uses us as a बाबा medium. जैसे हमको फरिश्ते के रूप So में I भी have to यूज कर think रहे हैं ना, about service तो of हमको Baba. महसूस करना चाहिए कि हम सेवा पर भी हैं हर समय। और कुछ और चीजें जो मुझे आपसे पूछनी थी वो भी बहुत अच्छी थी कि एक समय था जब उस समय जैसे आप कह रहे थे ना कि अमृत वेला के समय बाबा से वरदान मिलते हैं, शक्तियां मिलती हैं। और कल मुरली में भी बाबा ने कहा था कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं तो आपकी बुद्धि परिवर्तन हो जाती है, पत्थर से पारस बन जाती है। तो आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे Yeah, हमारे को? Baba has given us the gift तो of मोइनी दीदी कह रहे हैं कि body. हाँ, बाबा ने हमको दिव्य So बुद्धि का it's like गिफ्ट तो दिया है, लेकिन पत्थर realization is बुद्धि Baba's माना exercise. कि So जब one can महसूसता नहीं होती, तो जब हमें normally शक्ति that मिलती है महसूस one करने should की, emulate. परिवर्तन करने की, सत्य को So when I समझने की, remember Baba, तो जब हम बाबा को then my याद करते capacity हैं will keep तो मेरी increasing. क्षमता That बढ़ती is, my जाती है vessel कि is becoming मेरा more जो and more. बर्तन है वो शुद्ध सोने का बनता है, बुद्धि रूपी So the बर्तन। mind of Baba will तो कई बार जैसे remain अगर कोई kind of बोझ pure हो या कोई ग्रहचारी हो harmoniously. तो वो So बुद्धि when पर we बैठी है remember ना। Baba, तो जब हम बाबा को याद all करते that हैं will तो be वो बोझ removed. चला जाता है, वो Physically ग्रहचारी becoming उतर जाती है, easier. तो दिव्य बुद्धि बन जाती है, सोने का बर्तन बन जाता है। So that तो everything इसलिए will बाबा जब कहते हैं कि जब हम मुरली सुनते हैं represent तो मुरली clear हमको बहुत मीठी लगती है, अगर हमारा when बुद्धि Baba is रूपी बर्तन talking and शुद्ध है, we start thinking बहुत what to शुद्ध expect. लगती है, मीठी Usually this लगती happens है। slowly. तो ऐसे लगता है इतनी सुंदर मुरली है आज। तो We माना start thinking जब हमारी forward, बुद्धि taking शुद्ध step होती by है step and और applying तो ज्ञान the हमको knowledge अमृत के जैसे successfully and लगता है और मीठा लगता regularly. है। Because the और whole day, फिर क्या होता है, पूरा दिन connection can be used. जैसे उस अमृत Not को only आप of our यूज कर body, but सकते हो, we ऐसे could नहीं सिर्फ share with स्मृति के others. रूप में पर It दूसरों को keeps भी। your influence. तो आपकी Those बुद्धि who में जैसे sit and listen. टपकता रहता है, आप भूलते नहीं हो Sometimes उसको। I think तो पत्थर बुद्धि माना after Murli Sahib Baba wants, जिसमें Baba say, wait, wait, मुरली please से think. किसी को कोई Please पूछे think मुरली before के बाद replying. आज बाबा ने क्या But कहा, तो कहते हैं really Baba will सोच not देख say. कर बताते हैं नहीं। लेकिन 90% पारस so बुद्धि focused माना कि on याद रहे, आज तो बहुत yesterday, सारे पॉइंट थे, रूप everything बसंत। one कल can बाबा कह रहे थे लाइट हाउस, तो focus ऐसे on. रोज एक भी पॉइंट लो, उसके ऊपर चिंतन करो। तो सिस्टर शिरीन कह रहे हैं कि अगर पूरा दिन हम कुछ भी करते रहे और मुरली के बारे में चिंतन नहीं किया और फिर रात को फिर एक बार मुरली पढ़ी, तो कितना जरूरी है अमृत वेला के लिए अपनी स्थिति को बनाना। Because if तो you want to मोइनी sit दीदी कह रहे more हैं for बहुत जरूरी है। center, चाहे आपने सुबह then 1 घंटा बैठना usually है, लेकिन आपको some kind कुछ of ना कुछ oil maybe ज्ञान to का light घृत your lamp. चाहिए ना अपनी इस रोशनी को Because if जलाए you रखने के suggest लिए। doing something, तो चाहे you लोग will कुछ भी listen पढ़ते हैं, even जैसे before वरदान ही sleeping. पढ़े सोने से पहले, कुछ You भी ऐसा do पढ़े, something बुद्धि so को that कुछ your तो दे intellect in जिससे the कि morning बुद्धि को is सुबह very सुबह शुद्ध and बुद्धि हो, फ्रेश हो, yeah, हम्म, because most of the और people तैयार हो are अमृत very वेला के लिए। busy. तो मैं So, जानती हूँ आप सब but लोग बहुत still बिजी रहते हैं, लेकिन we फिर have भी to continue. जब Last ट्रैफिक traffic कंट्रोल control is करें, already. जैसे 9:30 बजे का जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, थोड़ा सा मुरली को Then रिवाइज skip करें। half an hour. कई लोग आधा And घंटा very बैठते हैं nicely और मुरली को रिवाइज listen करते हैं because रात everyone को। is still busy आजकल तो सब because लोग of बहुत their बिजी हो गए schedule. ना, हम नहीं करते, पहले But तो हम for us रिवाइज to get करते that थे रात को movement, सोने से पहले we मुरली should को। revise.
तो जैसे अभी हम अव्यक्ति परिवार करते हैं, तो चलो कुछ तो रात को हम करते हैं ना, फिर उसी में उसी बुद्धि से हम सोते हैं। तो मैं ऐसे ही सोती हूँ, बाबा मैं अशरीरी होकर सो रही हूँ, तो बहुत आसान हो जाता है सोना भी और उठना भी सुबह। One last question, Devi. एक आखिरी प्रश्न है। तो मुझे अभी याद आया कि जब मैं पहली बार बाबा के पास आई थी, तो अमृत वेला बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर रही थी। बहुत बाकी सब तो मैं करती थी, लेकिन अमृत वेला मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और उससे पहले मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं पूरी रात जागती थी, तो मेरे लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल था। तो आप क्या समझते हो कि कितना अमृत वेला सहज होने के लिए हमें कितनी मुरलियां सुननी चाहिए, कितना समय लगता है, कितने महीने कितने दिन लगते हैं हमको परिवर्तन होने के लिए, अमृत वेला हमारे लिए सहज हो जाए, उसके लिए हमें कितना अभ्यास करना पड़ेगा? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं सबके लिए अलग है। ज्यादातर बाबा के बच्चों के लिए सुबह उठना सहज हो जाता है। और जैसे कुछ आपने कहा कि जैसे आप पढ़ाई करते थे, आपकी जॉब थी, तो उसकी वजह से आपका नियम अलग था, शरीर थका हुआ था, बुद्धि थकी हुई थी। लेकिन मैं समझती हूँ ज्यादातर ब्राह्मण तो सुबह उठना बहुत पसंद करते हैं। तो जैसे ही आप बाबा के पहचान हो, तो आप उठ सकते हो। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं हाँ, मेरा तो ये अनुभव है। तो शिरीन बहन कह रहे हैं तो हम इसको वरदान की तरह लेंगे। अच्छा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मर्यादा पुरुषोत्तम, steps of Brahmin life. मर्यादा पुरुषोत्तम ब्राह्मण जीवन के कदम। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा, तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? तो ये मर्यादाएं हमारे कदम हैं। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होता है, तो मंजिल से दूर हो जाते हैं और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत। ओम शांति। Maryada Purushottam, the steps of Brahmin life. मर्यादा पुरुषोत्तम ब्राह्मण जीवन के कदम। Your title is Maryada Purushottam, आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। the highest, by following the highest code of conduct. मर्यादाओं को पालन कर पुरुषों में उत्तम बनने वाले। These codes of conduct are the steps of Brahmin life. ये मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। If you do not place your steps in these steps, how would you reach your destination? अगर कदम पर कदम नहीं रखा, तो मंजिल कैसे मिलेगी? Place your steps in Father Brahma's footsteps. ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखें। So, these codes of conduct are the steps. तो ये मर्यादाएं कदम है। If there is even the slightest fluctuation in following these steps, अगर इन कदम में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, and you then तो
मंजिल से दूर हो जाते हो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। Bap Dada does not like the children to have to work hard. बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। आप अपने को कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत। मर्यादा पुरुषोत्तम ब्राह्मण जीवन के कदम। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेंगी। ये मर्यादाएं ही कदम हैं। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत।